देखो, इन दोनों को एक साथ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है एंड हम सोचते हैं कि हमें अच्छी फ़िज़िक पे ध्यान देना चाहिए या स्टडी करके अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। तो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से स्टडी मैटर करती है, बट इन दिस जनरेशन आपको इन दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे काम नहीं करोगे दैन इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईजी एंड सिंपल वे में समझाऊँगा कैसे आपको एक्चुअली आपकी जिम एंड स्टडी को एक्चुअली मैनेज करना है। एंड स्टडी के हेल्प से आपकी माइंडसेट अच्छी हो सकती है, अब ना कि फिजिकल हेल्थ। तो देखा जाए हमें इन दोनों चीज़ों पे काम करना ही पड़ेगा। आपके पेरेंट्स जितना भी बोल रहे कि तुम बस स्टडी करो और कोई एक्टिविटी मत करो, देन इट्स रूइंड योर लाइफ, बिकॉज आप इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हो। आपने ये चीज़ देखा ही होगा, अगर आप स्कूल जाते होगे देन वहाँ पे आप कुछ बुलीनेस या ह्यूमिलिएशन फेस करते होगे बिकॉज ऑफ योर फिज़िकल अपीरियंस। आपके फिज़िकल अपीरियंस के बेसिस पे आपको लोग जज करते हैं। अगर आप अपनी फ़िज़िकल अपीरियंस थोड़ी अच्छी कर लेते हो देन लोगों के जो जजमेंट होते हैं वे आपके प्रति चेंज हो जाते हैं, मतलब कि जो देखने की पर्सपेक्टिव है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है एंड आपको थोड़े अच्छे वे में ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एनी काइंड ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। एंड एक स्टडी ने शो करा है जो भी एक्सरसाइज 2 से 3 बार वीकली बेसिस में इंगेज रहते हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है एंड उनकी लर्निंग कैपेसिटी वो भी बहुत बढ़ जाती है एंड जो उनकी आईक्यू होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल वो भी बहुत हायर हो जाती है। तो आप ये बात समझ सकते हो कि ये आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के साथ आपकी लर्निंग कैपेसिटी प्लस फिज़िकल हेल्थ हर एक चीज़ को ये अच्छा कर देता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। एंड देखा जाए तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत सारी हो सकती है। अब लाइक कोई स्पोर्ट भी हो सकता है, जिम हो सकता है, होम वर्कआउट हो सकता है जिसमें आप इंगेज होते हो एंड इंटेंसिटी के साथ उस चीज़ों को अप्लाई करते हो एंड उसके बाद आपका एंडोफ्रिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि एक फीलिंग गुड हार्मोन भी होता है। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो एंड ऐसा सोचते हो कि मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता है, उसके वजह से मैं अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता हूँ इन सारी चीज़ों का, देन यू आर रॉन्ग ब्रदर। यू जस्ट से आई डिड नॉट हैविंग इनफ टाइम। तो देखा जाए आपके पास टाइम है बट उसको यूटिलाइजेशन करने की कैपेसिटी आपके पास नहीं है एंड डेट्स वाई आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन में आप फंसे रहते हो एंड वहाँ से कभी नहीं निकल पाते हो। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं लाइक सोशल मीडिया, वेब सीरीज़, सारी भी हैं इसमें फालतू चीज़ें। अगर इन सारी फालतू चीज़ों में इंगेज रहोगे देन लिटरली आपके लाइफ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने वाला। फर्स्ट पॉइंट विच इज़ सेट ए क्लियर बाउंडेशन। जब तक आप अपनी बाउंडेशन नहीं बनाओगे देन वहाँ से आप अच्छे से अपनी डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एंड उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है, क्या चीज़ मैं ऐसी प्रोडक्टिव नहीं करता हूँ, ठीक है। तो वे सारी चीज़ों को आपको लिखना है एंड वहाँ पे आपको लिख देना है बाउंडेशन एंड इससे आपको ऊपर नहीं जाना है। अब देखो, अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, अगर आपके फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी यूज़ करना होगा। एक्सेसिवली सोशल मीडिया कंजप्शन नहीं करना है, आपको एक बाउंडेशन लिमिट बनाना है। उससे ज़्यादा आपको सोशल मीडिया का कंजप्शन या फ्रेंड्स के साथ उतना अधिक अमाउंट में घूमना नहीं है। अगर आप ज़्यादा घूमने लगे देन आपका वहाँ पे टाइम बर्बाद ही होने वाला है, बिकॉज आप जब स्कूल जाते होगे तो 5 घंटे उधर हो जाते होंगे एंड वहाँ पे आपको अच्छे से अपनी यूटिलाइजेशन करनी आनी चाहिए टाइम की। अब लाइक 1 आवर या 30 मिनट का एक बाउंडेशन बना लो जो कि आपको हेल्प करेगा। देखा जाए तो फ़ोन में ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो कि आपको अलर्ट कर देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन का कंजप्शन कर रहे हो। आप उसे सर्च करोगे देन वो चीज़ मिल जाएंगे आपको ईजिली, ठीक। उसके बाद आपको इनफ अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा कि आप स्टडी भी कर लो एंड जिम या जो भी आपके वर्कआउट्स है उसको भी फॉलो कर लो। सपोज़ करो आपको स्टडी करनी है तो स्टडी का मैं आपको एक हैक बता दे रहा हूँ जो कि आप फॉलो कर सकते हो, 50 मिनट रूल। इसमें आप 25 मिनट के लिए लगातार स्टडी करते हो, देन उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, देन उसके बाद फिर 25 मिनट स्टडी करते हो, देन फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो एंड इससे जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाती है एंड स्टडी आप इफ़िशियंटली कर पाते हो। एंड मैंने अपने स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा इसे फॉलो करा है। अपने क्लास में टॉप 10 टॉप 5 में ईजिली आ जाता था इस टेक्निक से एंड मैं उतना स्टडी भी नहीं करता था, मैं एक बैक बेंचर किस्म का था स्टूडेंट, समझ सकते हो। एंड इसके बाद आपकी जैसे ही स्टडी कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद आपको जो भी फिज़िकल एक्टिविटी है आपकी, अब लाइक आप जिम, डंबल प्रेस, बाइसेप
एक्सटेंशन, अब जो भी टाइप के हैं वे सारे एक्टिविटी के बाद आपको अच्छी डाइट लेनी है। जब आप अपनी डाइट लोगे देन आपको अपनी न्यूट्रिशन भी उसको बोलते हैं, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को अच्छे से आपको ट्रैक करते रहना है। मतलब कि आपकी उसमें प्रोटीन आती है, आपके फ़ैट आते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिशन आते हैं जिसे आपको ट्रैक करना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को आप सकते हो वीकली बेसिस पे, लाइक आप संडे सपोज कर सकते हो। अगर आपके ये 2 काम जैसे ही कंप्लीट हो जाए देन आप चाहो तो मेरे तरह ऐसे वीडियोस भी बना सकते हो। इससे आपके जो सोशल स्किल्स हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। एंड सेकेंड इज़ जर्नलाइजिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, इसे निगलेक्ट मत करना है। इसमें आप एक्चुअली फाइंड आउट करना कि मेरे क्या डेली बेसिस पे ऐसे वर्क होते हैं जो कि मुझे कंप्लीट करने चाहिए, एंड अगर मैं उसे कंप्लीट कर लेता हूँ देन उसके बाद मैं गिल्टी फेस नहीं करता हूँ एंड मुझे कोई टाइप का रिग्रेट भी नहीं होता है। तो वही सारी चीज़ों को आपको अपने जर्नल में लिखना है। अगर वे बेसिक काम भी आप सीख गए ना देन आपको जो रिग्रेट होता है, जो भी आप फेस करते हो एवरी नाइट, वे सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। बस आपको लिखना है, ठीक है, मतलब कि आपके डेली बेसिस पे क्या 3 इम्पॉर्टेंट काम होते हैं एंड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या पूरे दिन के मेरे 3 काम सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं अपना एग्जांपल दे के आपको बताता हूँ। इसमें मुझे स्टडी करना होता है, फिर उसके बाद वर्कआउट या एक्सरसाइज, और थर्ड काम मुझे कंटेंट क्रिएशन करने में थोड़ा अच्छा लगता है। ये 3 काम मेरे इम्पॉर्टेंट है एंड इसको मैं कुछ भी करके कंप्लीट करता ही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा देन मैं रिग्रेट फील करता हूँ। तो इसीलिए मैं सुबह के टाइम एक्सरसाइज कर लेता हूँ। एंड जितने टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं उन सारी चीज़ों को आपको कम करना पड़ेगा, बिकॉज जितने टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो आपको गिल्टी एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट सफ़र करा सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को जितना हो सके कम करना है। जो चीज़ आपका टाइम कंजप्शन करे बट उसका आउटपुट एंड रिजल्ट आपके गोल में ना जा पाए उसे हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, एंड लिटरली आपके लाइफ को हेल्थ तक बना सकता है। तो इसीलिए आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है एंड एक क्लियर बाउंड्री सेट करना है।